अपनी पत्नी से झगड़ा करने के बाद मायके जाने ही उसकी पत्नी निकल चुकी थी। डॉक्टर किशोर हॉस्पिटल में अपनी रात की ड्यूटी पर इतनी शराब पी लेते हैं कि उसे मरीजों का इलाज करने में बहुत ही दिक्कत की महसूस करना पड़ता है। इसलिए वो कुछ देर आराम करने के लिए अपने डॉक्टर रूम में चले जाते हैं और उसी वक्त ठीक इमरजेंसी आती है और करीब 20 से 22 साल का एक लड़का जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उस लड़के को एक ऑटो वाला और 2 लड़कों के साथ उसे लेकर आते हैं और दोनों लड़के और वो ऑटो वाला बताते हैं कि इस लड़का बाइक पर था और पीछे से एक बड़ी रफ्तार से आने वाली ट्रक ने इसको टक्कर मार दी और वो ट्रक वाला वहाँ से ही फौरन भाग जाता है। हमारे सामने ही इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम इसको उठाकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उस लड़के के सर से लगातार खून बह रहा था और उसके हाथ पैर की हड्डी भी शायद टूट चुकी थी। जब नशे में धुत डॉक्टर किशोर को वार्ड बॉय हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड नर्स जगाते हैं तब वो जागता नहीं और जगाते जगाते वो सब लोग थक जाते हैं और जूनियर डॉक्टर जो कि अकेले उस लड़के का इलाज करने में अब असहाय हो चुके थे तो सब मिलकर एमएस को कंप्लेन कर देते हैं डॉक्टर किशोर की शिकायत के बारे में। जब तक एमएस दूसरे डॉक्टर का इंतजाम करते हैं तब तक वो लड़का दम तोड़ देता। बहुत भाग दौड़ करने के बाद और अपनी राइटिंग में माफ़ी मांगने के बाद डॉक्टर किशोर की नौकरी बच जाती है, लेकिन दोबारा वो अपने घरेलू झगड़ों से तंग आकर डॉक्टर किशोर फिर से दोबारा रात की ड्यूटी में फिर एक बार शराब पी लेता है और रात को करीब 3 बजे उसका नशा जब कुछ कम होता है तो वो अपने को मुर्दा घर के अंदर अकेले ही सोता हुआ पाता है। मुर्दों के बीच में अपने को अकेला देखकर उसका सारा शराब का नशा उतर जाता है और वो जब मुर्दा घर के अंदर से बाहर भागने की कोशिश करता है तो उसकी सामने वाली दीवार पर लगे शीशे पर उसकी नज़र जाती है तो अपने आप को पोस्टमार्टम से पहले ही मुर्दों जैसा पूरा नंगा किया जाता है। वैसे ही अपने आप को उस अरीसे में मिरर में देखता है तो पूरा का पूरा नंगा होता है और वो घबरा जाता है कि मेरे कपड़े अचानक कहाँ चले गए। इतने में ही एक पूरा नंगा मुर्दा जिसका आज सुबह ही पोस्टमार्टम हुआ था वो डॉक्टर विनय का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी तेरी लापरवाही की वजह से जान चली गई थी। तूने उस रात शराब के नशे की वजह से मेरा इलाज नहीं किया था और आज तू फिर से शराब के नशे में अपनी रात की ड्यूटी पर बरकरार है। आज तू फिर से किसी की जान लेगा, इसीलिए इससे पहले ही कि तू किसी और की जान ले मैं तेरे जैसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर की आज खुद जान में ले ही लेता हूँ। डॉक्टर किशोर का हाथ जोड़कर तेज तेज चिल्लाकर कहता है कि जिससे कि अगर कोई उसकी आवाज़ सुन ले तो इस भूत से बचाने के लिए आ जाए। वो तो बहुत पुरानी बात है और तुम्हारी मौत तो कल रात को ही हुई और आज दोपहर को तुम्हारा पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तुम्हारी जान लेने वाला मैं नहीं कोई और दूसरा डॉक्टर है। ये वही लड़का कहता है जिसकी वजह से की मौत हो चुकी थी, इस डॉक्टर की वजह से। मुर्दा तेज तेज अब हंसते हुए कहता है कि मैं तो तेरे से बात करने के लिए इस मुर्दे के अंदर घुस गया हूँ। मुझे तो मरे हुए 4 महीने पहले ही हो चुके हैं और इससे आगे कुछ कहे बिना ही वो मुर्दा अंदर घुस जाता है। भूत जिंदा डॉक्टर किशोर का पोस्टमार्टम कर देता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ऐसे ही हॉरर स्टोरी हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपके संग शेयर करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।